देखो, सबसे पहले अपन ये एक थोड़ा सा इस चैप्टर का रिकैप जरूर ले लिया जाए, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। बहुत बड़ा गैप आ चुका है हमारी स्टडी में, तो ठीक है, कम से कम 1-1.5 हफ्ते का गैप आ चुका है। तो सबसे पहले अपन ने इसमें जो पढ़ा था, इफ यू रिमेम्बर, हमने डिस्टिंक्शन बिटवीन क्रिस्टलाइन और अमोर्फस पढ़ा था, ठीक है ना। इसमें क्रिस्टलाइन का शार्प मेल्टिंग पॉइंट था और अमोर्फस का नहीं था। ट्रू सॉलिड्स क्रिस्टलाइन को बोला गया था, अमोर्फस को नहीं बोला गया था। फिर आगे अपन पढ़े थे, अपन ने मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड और इस तरीके से कोवलेंट सॉलिड और मेटेलिक सॉलिड्स पढ़े थे। इनके बीच में डिफरेंशिएशन देखा था, पार्टिकल्स के बीच में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच में, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट के बीच में, कंडक्टेंस के बीच में, इन सब में अपन ने डिस्टिंग्विशन वहां पे पढ़ा था, ठीक है। देन अपन आगे अगर पढ़े, यहाँ पर ये आपको मैंने बोला था, ये आप रटना है इसको, इस वाली स्लाइड को एक बार आप, अगर आपने नोट डाउन नहीं की हुई अपनी कॉपी के अंदर, तो इसको नोट डाउन जरूर कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है देयर आर 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल्स, ठीक है। तो 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल में आपका एक तो क्यूब अपन ने पढ़ा हुआ, अपन क्यूब को ही लेके चल रहे हैं कब से। टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहाइड्रल, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक। मैंने आपको ये बताया भी था कि ट्राइक्लिनिक सबसे ज्यादा बिगड़ा हुआ है इसके अंदर, और जो सबसे ज्यादा सुधरा हुआ है वो कौन है आपका, ये वाला क्यूबिक वाला सिस्टम है। तो आप उसको कंपेयर भी कर सकते हो, एबीसी सारे इक्वल है क्यूब के अंदर, और अल्फा बीटा गामा भी सारे के सारे कितने 90 एंगल है उसका वेट। और इसके स्ट्रक्चर भी, जिंक देखिए, जिंक ब्लेंड एक जेडएनएस स्ट्रक्चर आता है, कॉपर इसी फॉर्म में जमता है, NaCl इसी फॉर्म में जमता है, ठीक है। टेट्रागोनल के अंदर अगर आप देखोगे तो एक साइड जो है वो आपकी इक्वल नहीं है, बाकी दो साइड इक्वल है, सारे एंगल 90 डिग्री है लेकिन, ठीक है ना। अब आगे अगर अपन बढ़े, ऑर्थोरोम्बिक के अंदर, अच्छा क्यूबिक के अंदर जो यूनिट सेल अपन काट सकते हैं वो आपका प्रिमिटिव मतलब सिंपल क्यूब, ठीक है। प्रिमिटिव यहाँ पे जब भी यूज होगा मतलब सिंपल क्यूब, मतलब 8 कॉर्नर्स ऑक्यूपाइड, है ना। अगर आपको ये चीज एक काम करो, नोट डाउन भी कर लो कहीं पे कॉपी में, कहीं ऊपर की साइड इसको हाईलाइट करके लिख दो। प्रिमिटिव वर्ड अगर कहीं पे भी यूज होगा मतलब उस यूनिट सेल के सारे कॉर्नर्स ऑक्यूपाइड होंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई आपको। बॉडी सेंटर मतलब बॉडी के सेंटर पे भी है, और फेस सेंटर मतलब फेस के सेंटर पे भी है, सिंपल है, ये अपन ने पढ़ा हुआ है तीनों। टेट्रागोनल के अंदर एफसीसी नहीं पाया जाता, प्रिमिटिव बॉडी सेंटर पाया जाता है। तो स्पेशली मेंस के अंदर जो क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर कि टू विच tetragonal crystal system do not belong या do not possible variations of the unit cell, तो फिर इस टाइप से सिंपल क्यूब बोल देगा, बॉडी सेंटर्ड बोल देगा, एंड सेंटर्ड बोल देगा, एफसीसी बोल देगा। तो वहां पे इस टाइप से मल्टीपल आपके आंसर हो सकता है। ऑर्थोरोम्बिक में देखिए आप 4 आ रहे हैं, सबसे ज्यादा ऑर्थोरोम्बिक शो करता है। और ऑर्थोरोम्बिक के अंदर देखिए क्या सिस्टम है, एबीसी तीनों इक्वल नहीं है, ठीक है। ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ, ये तीनों इक्वल नहीं है इस केस में, ठीक है। एक्स वाई जेड तीनों इक्वल नहीं है, लेकिन हाँ सारे एंगल आपके 90 डिग्री है, ठीक है। एग्जाम्पल बली मत करके जाना, एक दो एग्जाम्पल इसमें हाईलाइट करा दूंगा, वो बली करके चल जाना। इसके अंदर चारों यूनिट सेल पाए जाते हैं, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड सेंटर्ड, ठीक है ना। हेक्सागोनल के अंदर आप देखेंगे तो दो साइड बराबर है, देखिए यहाँ पर, और एक साइड बराबर नहीं है, दो एंगल 90 है, एक एंगल आपका 120 डिग्री है, ठीक है। रोम्बोहेड्रल में सारी साइड बराबर होगी, सारे एंगल 90 डिग्री नहीं होगी। रोम्बोहेड्रल का मतलब क्या, अपना उसी क्यूब को थोड़ा टिल्ट कर दिया, ठीक है। इसमें सिर्फ आपका सिंपल क्यूब पाया जाएगा, मतलब सारे कॉर्नर ऑक्यूपाइड वाले, इसमें भी सिंपल क्यूब पाया जाएगा। मोनोक्लिनिक के अंदर साइड एक भी इक्वल नहीं है, दो साइड आपके 90, दो एंगल 90 डिग्री है, बाकी एक एंगल 90 डिग्री नहीं रहेगा। ट्राइक्लिनिक में सब कुछ अनइक्वल, एबीसी आपस में अनइक्वल, अल्फा बीटा गामा आपस में अनइक्वल, ये आपके होते हैं। तो इसमें आप जो मैं आपको हाईलाइट करने की जो बोल रहा हूँ एग्जाम्पल्स में, वो मैं देखिए यहाँ पे बता देता हूँ। एक तो ये ब्लू विट्रॉल, ठीक है। तो ये आ सकता है, टू विच क्रिस्टल सिस्टम ब्लू विट्रॉल बिलोंग्स, तो आंसर आएगा ट्राइक्लिनिक, ठीक है। या ऐसा हो सकता है, द क्रिस्टल सिस्टम टू विच कॉपर ब्लू विट्रॉल बिलोंग हैव डायमेंशंस a इक्वल टू b इक्वल टू c, a नॉट इक्वल टू b नॉट इक्वल टू c, a इक्वल टू b नॉट इक्वल टू c, इस टाइप से आपके क्वेश्चंस वहां पे बन सकते हैं, ठीक है। तो अपन को यहाँ पर प्रिपेयर रहना पड़ेगा इसके लिए। एक ये सिनेबार करके बहुत फेमस होता है, सिनेबार मतलब आपका HGS होता है ये, ठीक है। ये अपन याद रखें, यहाँ पर ग्रेफाइड अपन याद रखें,
रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर, ये दोनों अपन सल्फर यहाँ पर याद रखें। वॉशिंग पाउडर Na2CO3 होता है, तो Na2SO4 है, तो छोड़ो, बाकी तो ठीक है। NaCl वगैरह तो याद हो ही जाएंगे तुम लोग को, ठीक है, ये बहुत फेमस है, ये तो चारों याद करके जाना, जिंक ब्लेंड, कॉपर एंड NaCl, ठीक है। इसमें और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन इसने जो दिया आपको एनसीईआरटी में जो दिया वो याद रख के आना, ठीक है। बात समझ में आ गई? ये स्लाइड में लिखा हुआ, बाद में नोट डाउन करना तुम लोग, अभी तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। ओके, चलिए। तो ये अपन ने एक, ये स्लाइड मेरी छूट रही थी तो ये कवर हो गई अपनी, इसको अब हाईलाइट करके चलेंगे इस स्लाइड को अपन, है ना। चलिए, नेक्स्ट अपन ने यूनिट सेल पढ़े थे, सिंपल क्यूब पढ़ा था, बॉडी सेंटर्ड। इसमें एक बेटा और आता है एफ सेंटर भी पढ़ा था अपन ने। प्रिमिटिव देखो मैंने बता दिया, सारे कॉर्नर ऑक्यूपाइड, बॉडी सेंटर्ड ये हो गया। एक और इसमें जो आता है वो आगे आ गया यहाँ पर, ये देखिए एंड सेंटर्ड। अगर आपके सामने कभी एंड सेंटर्ड का मेंशन हो जाए क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, हालांकि कोई पढ़ाता ही नहीं है लेकिन एनसीईआरटी में मेंशन है इस चीज का, ये डायग्राम एनसीईआरटी से उठाया हुआ है, तो बस ये अपोजिट कॉर्नर के फेस के सेंटर आप भर देना, दिस इज योर एंड सेंटर, ठीक है, सिंपल। अगर आपसे कोई पूछे एंड सेंटर्ड में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे, तो कॉर्नर वाले 1 हो जाएंगे, प्लस ये आपका पूरा पूरा आधा और आधा 1 हो जाएगा, तो टोटल मिला के कितने हो जाएंगे, 2 सेंटर्स, 2 एटम्स हो जाएंगे इफेक्टिव वाले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें अपन। ये रोम्बोहाइड्रल ट्राइक्लिनिक वगैरह, इसका ऐसा इतना कर जरूरत नहीं, ये 3 टाइप्स के यूनिट सेल अपन ने पढ़े थे, उनके अंदर अपन ने इफेक्टिव एटम्स, डेंसिटी, उसका पैकिंग फ्रैक्शन वगैरह वगैरह सब कुछ पढ़ा था। जिंक ब्लेंड मतलब ZNS, वो आगे आके और अपन पढ़ेंगे डिटेल में उसको, जस्ट अभी तो एग्जाम्पल याद रखना था आपको, ठीक है। ओके, वॉल्यूम वगैरह अपन ने पढ़ा था। हाँ, और होता है ना, जिंक ब्लेंड भी एक वो होता है, और होता है। एनसीईआरटी के डायग्राम भी ड्रॉ करने थे क्या सर? एनसीईआरटी के डायग्राम मत ड्रॉ करो तुम, तो वो ABC वाले रिलेशन जरूर लिख लेना, ठीक है। चलो, ये हो गया, ये हो गया। देन अपन ने इसकी लेयर अरेंजमेंट देखा था, ABC, इस टाइप का अपन अरेंजमेंट। कोऑर्डिनेशन नंबर देखा था, उसको शॉर्टकट भी दिया था कि A डिस्टेंस पे चलोगे तो आपके 6 आएंगे, √2a पे चलोगे तो 12 आएंगे, √3a पे चलोगे तो 8 आएंगे, और रूट 1.5 पे चलोगे, 1.5 रूट पे चलोगे तो आपके 24 आएंगे, ठीक है। ये अपन ने याद करने का एक सिंपल तरीका देखा था। ये BCC के बारे में अपन ने पढ़ा है वहाँ पर, ठीक है, सब कुछ डिटेल में। FCC के बारे में अपन ने पढ़ा डिटेल में, ठीक है। ये हो गया। नियरेस्ट, नेक्स्ट नियरेस्ट भी अपन ने देखा था उसमें, ये भी आप जरूर एक बार देख के आना। ये अपन ने कुछ सिंपल क्वेश्चंस करे थे यहाँ पर, ये भी अपन ने कुछ सिंपल क्वेश्चंस करे थे। देन हमने कुछ सिमेट्रीज पढ़ी थी, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो ये पूरा इसका पिक्चर लगा हुआ है। देन टाइप्स ऑफ वॉइड अपन ने पढ़े, वॉइड में अपन ने ट्राइंगुलर और स्क्वायर वॉइड, तो 2 टाइप के, तो 2D वॉइड पढ़े, मतलब सर्कल वाले। फिर स्फेयर वाले अपन ने पढ़े, टेट्राइडल वॉइड और ऑक्टाइडल वॉइड। एक वॉइड और इसमें बच जाता है, वो अपन लास्ट में अपन को पढ़ना है। वैसे ये वॉइड के अंदर क्या था, मेनली जो वॉइड के अंदर याद करने वाली चीजें थी, एक तो ये छोटा r बटे बड़ा R का रेशो, मतलब स्मॉल r अपॉन R का जो रेशो है टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए और ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए, दोनों बिल्कुल याद होना चाहिए अपन को। डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे कैसे बनेंगे वो मैं आपको आगे जाके सिखाऊंगा, ठीक है ना, अभी याद रख के रखो इसको। तो एक वैल्यू थी 0.414 और एक वैल्यू थी 0.225 आई थिंक, ये तो ट्राइंगुलर वॉइड की आपकी, हाँ 0.225 आई थी इसका, ठीक है। इसका डेरिवेशन भी हल्का फुल्का अपन ने देखा था, ऐसा उसकी भी कोई जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। शॉर्टकट मैंने आपको बता दिया था कि अगर किसी भी नॉर्मल यूनिट सेल के अंदर अगर अपन को ये बताना है, क्या बोलते हैं, टेट्राइडल वॉइड बताना है, तो नॉर्मल यूनिट सेल के अंदर अगर Z एटम्स है तो 2Z आपके क्या होंगे, टेट्राइडल वॉइड होंगे, और आपके ऑक्टाइडल वॉइड कितने होंगे, Z ही होंगे। ये अपन ने पढ़ लिया था, ठीक है। अलका एक काम करो, वो ज्वाइन वो करो, ईयरफोन लगाओ, उससे बेटर आवाज आएगी तुम्हें, ठीक है। मेरे सिस्टम में भी कम आवाज आती, तो वो चक्कर है, मैं ड्यूल सिस्टम रन करता हूँ ना, iOS एंड दैट, वो क्या बोलते हैं, मैकबुक वाला, और वो दोनों। हाँ, OV बताना है तो Z, और TV बताना है तो 2Z, ठीक है। बात समझ में आ गई?
और अपन ने 3D के अंदर देखा भी था कैसे कहाँ पोजीशंस देखी थी। देन पोजीशन में सबसे मेजर पॉइंट अपन को यहाँ पर याद रखने थे, टेट्राहेड्रल वॉइड आपके पूरे पूरे क्यूब के अंदर आते हैं। एफसीसी की अगर अपन बात करें तो सारे के सारे क्यूब के अंदर आते हैं और बॉडी डायगोनल पे आते हैं। बॉडी डायगोनल के कॉर्नर से, एक कॉर्नर से 1/4 डिस्टेंस पे आते हैं, इधर से भी 1/4 डिस्टेंस पे, तो एक बॉडी डायगोनल पे दो आपके टीवी आते हैं। तो ऐसे करके बॉडी डायगोनल आपके पास टोटल 4 होते हैं। वो 4 कौन कौन से आप देख सकते हो, एक तो ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, ठीक है, तीसरा ये हो जाएगा और चौथा ये हो जाएगा, ठीक है। कुल मिला के 8 आपके पास कॉर्नर है, तो आप 2 कॉर्नर को लेके एक बॉडी डायगोनल बना सकते हो, तो आपके टोटल 4 बॉडी डायगोनल वहां पर पॉसिबल है, ठीक है। बात समझ में आ गई? ये हो गया अपने पास। देन अपन आगे बढ़ते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड की तरफ। ऑक्टाहेड्रल वॉइड में अपन ने 0.414 का ये रेशियो देख ही लिया था, सिंपल था, इसमें तो कुछ नहीं था। 4 एटम ऐसे रखे हुए, एक ऊपर और एक नीचे। टेट्राहेड्रल वॉइड में क्या था, 3 एटम और एक ऊपर अपन ने इस तरीके से रख दिया था उसमें, ठीक है। ये हो गया अपना। देन पोजीशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन एफसीसी, ये अपन ने यहाँ पर देखा था, ये अपने लिए बहुत जरूरी है। दैट इज, मैंने आपको बताया था हर एज के सेंटर पे आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड रखा हुआ है, हर एज के सेंटर पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड रखा हुआ है, ठीक है। ये याद है सब लोग को? एज मतलब समझ रहे हैं ना, क्यूब की एज, टोटल 12 एज है आपकी, तो 12 एजेस के सेंटर पे आपका ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड रखा हुआ है, और एक बिल्कुल सेंटर ऑफ द क्यूब पे रखा हुआ है, ये यहाँ पर देखो शो किया हुआ है, ठीक है। दोनों चीजें अपने पास सामने सामने लिखी हुई है। और ये भी शॉर्टकट भी था अपने पास, नंबर ऑफ टीवीज इज 2z एंड नंबर ऑफ ओवीज इज z एंड z इज द इफेक्टिव नंबर ऑफ दैट यूनिट सेल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पोजीशन अपन ने लिख दी थी, एट द सेंटर ऑफ एज ऑफ द क्यूब, एट द क्यूब सेंटर। चलिए अब आप क्वेश्चंस करते हैं इससे। रिवाइज हो गया पूरा ढंग से?